प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार किन राज्यों में है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये मुख्य ब्लॉक पर्वत है क्योंकि इस पर्वत के उत्तर में प्रभावित होती है नर्मदा नदी और दक्षिण में तापी नदी। ये उन दो नदियों के बीच स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है लाला लाजपत राय। पंजाब के प्रमुख नेता एवं भारत के क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1925। 7 अगस्त 1925 को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों द्वारा रेलगाड़ी को लूटा गया। उस रेलगाड़ी में बहुत सारे अंग्रेजी हथियार थे और उसे लूटने के पश्चात जिन क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन क्रांतिकारियों में थे प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अगला क्वेश्चन थे, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रमुख गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि वे ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी हार का सामना नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 26 नवंबर। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस और इसी दिन 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मणिपुर। भारत का प्रमुख पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति हुई थी 1966-1967 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है 2010 में। भारत में यह डॉल्फिन गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी अधिकता से ब्लैकफुट रोग होने का खतरा रहता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आर्सेनिक। पानी का प्रमुख प्रदूषक है आर्सेनिक। इसकी जब अधिकता जल में हो जाती है तो इस दूषित जल के प्रभाव में जिसमें कि आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है उसके कारण ब्लैकफुट रोग होने लग जाता है। भारत में ये रोग मुख्यतः पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, चीड़, ओक और देवदार किस प्रकार के वनों के पेड़ हैं। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में कोणधारी वन जो होते हैं मुख्यतः, जिन्हें कि पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं कोणधारी वन, उनके प्रमुख पेड़ हैं चीड़, ओक और देवदार। ये पर्वतीय वनों के पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अनुकूल होती है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी होती है उसमें सर्वाधिक पैदावार होती है गेहूं की। इस जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, इसकी विशेषता है कि इसमें जो जल धारण क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। अगला क्वेश्चन है, खाड़ी युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अमेरिका और इराक। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र और इराक के मध्य हुआ था खाड़ी युद्ध। जब इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया था तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमेरिका की सेना द्वारा वहां पर ये युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका की जीत हासिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 22 भाग। जो भारत का मूल संविधान है उसमें जो भागों की संख्या है वो है 22। अगर हम बात करें मूल संविधान में अनुच्छेद की तो अनुच्छेद हैं
395 और अनुसूचियां हैं 8 और भाग हैं 22। ये मूल संविधान है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक होती है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO जो गैस होती है वो मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक होती है, क्योंकि ये जब हमारे शरीर में आसानी से घुल जाती है और इसके कारण मनुष्य का दम घुटने लगता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है जहाँ से उत्पन्न होती है वो है कोयला। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले की खदानों में कौन सी गैस उपस्थित होती है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मीथेन। जो मीथेन गैस होती है, जो भूमिगत कोयले की खदानें हैं जो भारत में पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वहाँ पर सवाद जो गैस उपस्थित होती है इन भूमिगत खदानों में वो मीथेन गैस होती है। इसके प्रभाव के कारण जो खदानों में जो श्रमिक होते हैं उनका दम घुट जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नर्मदा नदी। मध्य भारत की प्रमुख नदी नर्मदा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि यमुना नदी, घाघरा नदी और सोन नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है रासलीला। इसके अतिरिक्त कथक भी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। प्रमुख लोधी शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर मुख्यतः मुगलों की राजधानी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट किस राज्य की समुद्री सीमा में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है केरल। भारत का प्रमुख दक्षिणी राज्य केरल है और उसकी जो समुद्री सीमा है उसे मालाबार तट कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे पहले मानसून प्रतिवर्ष जून को यहीं पर पहुँचता है।